हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेजेबल पर। एंड आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी, प्रॉपरली आप अच्छे से क्लासेस को ले रहे हैं और अच्छे से उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं अपनी मेहनत में। ठीक है, एग्ज़ाम्स क्लियर करने में, अच्छे मार्क्स लाने के लिए कॉन्टीन्यूसली प्रिपरेशन आपकी बेहतर हो रही है। ओके, एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग सपोर्टिव। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी क्लासेस मिलती है, और बेल आइकन आप ऑन कर लीजिए, जिससे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कॉन्टीन्यूसली और प्रॉपरली आप क्लासेस को देखते रहें। बाकी जो क्लासेस मेरी नहीं देखी आपने, वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उनको भी जाके आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं, आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि हाँ कुछ समझ में नहीं आया। प्रॉपरली आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ओके, सो अभी तक मैंने लास्ट आपको जो पढ़ाया है था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस था, जो कि क्लियर हो चुका है। एक्टिव पैसिव की सीरीज चल रही है। अब उसमें आता है नेक्स्ट पार्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ अलग से नहीं है इसमें। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से प्रिपेयर किया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अदर कुछ नहीं है। जहां जहां पर आपने इज एम आर लगाया है, जस्ट उसी की जगह पे आपको वाज वर लगाना है। ओके, तो जैसे स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लिया आपने सी इज रीडिंग द बुक प्रेजेंट में किया। अगर यही हम कर दें, इसको पास्ट बनाए, तो क्या हो जाएगा? सी वॉज रीडिंग हर बुक, ये हो जाएगा। प्रेजेंट से आपने पास्ट में क्या चेंज किया? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज की। ओके, दूसरा मान लिया देवर वॉचिंग दी मूवी। ठीक, अब यहां पर भी देखिए क्या आपने चेंज किया, आ के प्लेस पे वर्ड यूज किया। इतना ही चेंज किया है आपने, और ये प्रेजेंट से क्या बन गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। स्ट्रक्चर में देखिए क्या होगा, स्ट्रक्चर में भी आपको इतना ही चेंज करना है। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की फॉर्म में, प्लस हेल्पिंग वर्ब, जहां इज एम आर आता था वहां वाज वर्ब हो जाएगा, प्लस उसके बाद में बीइंग, क्योंकि ये भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। बीइंग प्लस V3 आएगा, प्लस बाई आएगा, और प्लस सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। बाकी अदर वर्ड्स लास्ट में आते हैं। इतना ही किया। देखिए यहां पर भी आपने क्या किया, बाकी सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही है। चेंज सिर्फ क्या है? हेल्पिंग वर्ब चेंज है। तो इतना सा ही चेंज करके करना है, और कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से पढ़ लिया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं है, आप उड़ा देंगे। बनाइए इसको, क्या हो जाएगा? हर बुक वॉज बीइंग रेड बाय हर। बस यहां देखिए दे वर वॉचिंग द मूवी, तो यहां क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा ना, ये होगा द मूवी वॉज वॉज बीइंग वॉच बाय देम। ये एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि आप प्रेजेंट में भी यही एग्जाम्पल्स सेम किए थे, तो उसको कैसे पास्ट में बनाएंगे, कितना चेंज होता है, बस इसी चीज को दिखाने के लिए। तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, दैट्स इट। बाकी सारा का सारा जो है सेंटेंस का पार्ट होता है वो सेम रहता है। ऐसे समझ में आया? तो बनाने में टेंसेस में है बहुत कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि 12 है तो वो 12 पढ़ने होते हैं, नहीं। उसमें ज्यादातर में
हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है। मेन जो कंडीशन है वो तो वर्ब ही है भाई। समय चेंज होता है वो किससे डिफाइन होता है? वो डिफाइन होता है वर्ब से। उसके अलावा कोई अदर पार्ट है नहीं। सब्जेक्ट तो जैसा है वो प्रेजेंट में है वही पास्ट में वही फ्यूचर में रहता है। ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट में जैसा वही पास्ट में वही फ्यूचर में होता है। अदर से कुछ होता है? अदर से कुछ नहीं होता है, तो वही सारी थिंग्स, चाहे सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो अदर वर्ड्स हो, वो सेम रहते हैं। मेन चेंजिंग किसकी है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब सेम रहती है, दैट्स इट। क्योंकि आईएनजी फॉर्म होती है तो सभी में आईएनजी फॉर्म लगती, चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर हो, डजंट मैटर। क्लियर? ये हो गया अफर्मेटिव आपका। अफर्मेटिव हो गया। ओके, लिख देते हैं जिसे आपको भी समझ में आ जाए। पहले वही है ना कि एग्जाम्पल बताने लोगों तो फिर भूल जाते हैं कि हाँ बताना है क्या। बाकी इतना तो आप समझदार है ही है कि कौन सा है अफर्मेटिव है नेगेटिव, इतना तो समझते ही हैं। आगे देखिए क्या है नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता है क्या करना है, बस नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, वहां पर भी बताया था, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाओ, बन गया नेगेटिव। और यहाँ स्ट्रक्चर में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाओ, बन गया स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? वॉज नॉट, हर बुक वॉज नॉट बीइंग रेड बाय हर। यहां हो जाएगा द मूवी वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय देम, दैट्स इट। ये हो गया आपका नेगेटिव पार्ट। क्लियर? आगे देखिए नेगेटिव के बाद में क्या आएगा? इंट्रोगेटिव। इसकी स्पेलिंग को अच्छे से याद रखना, कभी कभी आ जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहां इज एम आर था वहीं वॉज वर्ब पहले आ जाएगा। वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल इन द मॉर्निंग। क्या हुआ? सुबह फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। अगला वर्दी फार्मर्स प्लाइंग देयर फील्ड्स। ओके, तो करना क्या है स्ट्रक्चर में? यहां देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब। यहां सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर में भी तो क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। कर दो चेंज। यहां भी हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर्ब वो ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, ठीक है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या हो जाएगा? फुटबॉल है, हेल्पिंग वर्ब वॉज सिंगुलर होता है, वॉज फुटबॉल, उसके बाद में बीइंग है, बीइंग, फिर वर्ब है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। ओ वॉज ही प्लेइंग, यहाँ देखिए गलती हो गई, बोला मैंने प्लेइंग लेकिन लिखा सिर्फ प्ले, क्योंकि ये वाई गलत हो गया था उसको सही करने के चक्कर में। तो ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम, और अदर वर्ड लास्ट में इन द मॉर्निंग। पता है ना कि अदर वर्ड्स जो भी आएंगे वो कहाँ जाएंगे? लास्ट में हिल यूज किए जाएंगे। यहाँ देखिए, देखिए प्लूरल है दियर फील्ड्स, बहुत सारे खेतों की बात हो रही है तो वर का यूज होगा। वो दियर फील्ड्स बीइंग प्लाउड बाय फार्मर्स हैं तो बाय दी फार्मर्स, इस तरीके से। क्लियर?
आगे देखिए, इंट्रोगेटिव के बाद में अगर नेगेटिव भी साथ में आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज ही नॉट, वर द फार्मर, फार्मर लिखा हुआ तो फार्मर्स होगा कि कई सारे फार्मर्स की बात हो रही है ना, अपने अपने खेत जोत रहे होंगे, फार्मर्स नॉट, वर द फार्मर्स नॉट प्लॉइंग देयर फील्ड्स, तो इसको करने के लिए चेंज क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, जो कि मैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस में पहले से बता चुका हूं कि नॉट प्लेसमेंट कहाँ पे होती है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, वॉज फुटबॉल नॉट बीइंग, यहाँ पे वर देयर फील्ड्स नॉट बीइंग, ओके क्लियर। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी क्लियर हो गया। इसको कैसे प्लेस करते हैं, कहाँ पे प्लेस करते हैं नॉट को, वो मैंने अच्छे से बताया है, और हर टेंस में मैं आपको अगेन रिपीट करता हूं, ठीक है। अगला देखिए, अब क्या आता है, डबल इंट्रोगेटिव, पता है ना, जैसे ये लग जाता है इंट्रोगेटिव वर्ड से पहले डबल, ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, जैसे व्हाई वर दे beating the स्ट्रेट डॉग्स, ठीक है। सो व्हाई वर दे बीटिंग द स्ट्रेट डॉग्स, इसमें भी मान लो हु वाला कर ले, हु वॉज कॉलिंग यू, या हु वॉज बीटिंग यू, हु वॉज टीचिंग यू, ऐसे करके हु वॉज हेल्पिंग यू, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां पर भी क्या होता है, स्ट्रक्चर में ये स्मॉल कर देते हैं और यहाँ क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देते हैं, और कुछ नहीं करना होता। तो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या हो जाएगा, वॉय वर्ड दी, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग होता तो वाज लगता, लेकिन यहाँ क्या स्ट्रीट डॉग्स तो वर लगेगा, वॉय वर दी स्ट्रीट डॉग्स बीइंग बीटन बाय देम, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहां देखिए, इसमें भी क्या हो जाएगा, बाय होम वर यू बीइंग कॉल्ड, बाय होम वर यू बीइंग कॉल्ड, इस तरीके से हु वाज कॉलिंग यू, बाय होम वर यू बीइंग कॉल्ड, इस तरीके से बनाते हैं। अगर नेगेटिव भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको पता है, जैसे व्हाई वर दे नॉट बीइंग, ठीक है, बीटिंग द स्ट्रीट डॉग्स, तो यहां पे क्या, व्हाई वर द स्ट्रीट डॉग्स नॉट बीइंग हो जाएगा। और यहां भी कह दे जैसे हु वाज कॉलिंग यू, मगर हम नॉर्मली कहते हु वाज नॉट कॉलिंग यू, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ ये बाय होम वर यू नॉट बीइंग कॉल्ड, बाकी ये यूज में तो लिया नहीं जाता, ऐसे ही कह देते हैं, ओके। तो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए कितना सिंपल है। नॉर्मली आपको टाइप्स देखने हैं, बस हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगे। यहां तो मैं आपको अलग अलग पढ़ा रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने अलग अलग पढ़ाए हैं। लेकिन जब पेपर में आता है तो वो एक साथ में आते हैं, किसी भी टेंस से वो 2 क्वेश्चन दे सकते हैं। अब वहां पे क्या करना है, आपको पहचानना है, तो पहचान के लिए टेंस आने चाहिए एक्टिव वॉइस में, जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हैं, उनकी पहचान अच्छे से बताई है कि कौन सा टेंस कैसा होता है।
अगर उसको पढ़ेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है और मेन वर्ब क्या लगती है, उससे आपको पता चल जाएगा कि टेंस कौन सा है। देन आपको क्या फाइंड करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद में उसको चेंज करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी। ओके, इतना होता है तो कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उसका पैसिव नहीं बनता। ठीक है, और क्यों नहीं बनता? जैसे इसमें क्या होता है, विल बी और शैल बी का यूज करते हैं, बी फॉर्म पहले ही आ जाती है। विल और शैल मैंने क्या बताया, वैसे भी जो इंग्लिश में है फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता नहीं है। ठीक है, इंडेफिनिट में तो विल और शैल था, तो उसके बाद में क्या है, वही फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां विल बी पहले से मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई, बी तो पहले आ गया, उसके बाद क्या यूज करेंगे, विल बी बीइंग हम कह नहीं सकते क्योंकि बी पहले ही आ चुकी है, बी फॉर्म का यूज हम दोबारा नहीं कर सकते, तो हम कौन सी वर्ब यूज कर लें, विल बी बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट अगर विल बी थर्ड फॉर्म लगा दें तो वो मॉडल में चला जाता है। इस वजह से क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो यहां पे आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप कि ये भी आपको पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, सो नाउ it's enough for today, and if you want to contact to me you can message me directly on my Instagram and Facebook. Okay, and please give me feedback in comment section. Please comment if you like the class or not. If there is any correction you can give me suggestion. Okay, and also please share to your friends, by that they can also subscribe my channel and enjoy my classes. So it's enough for today. So thank you for watching. Have a nice day.